अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम नईम अहमद, आपका स्वागत करते हैं रिएक्शन चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नूर हसन आपका स्वागत करते हैं रिएक्शन चैनल पर। जी नहीं भाई, जी नूर भाई, आज जो है रोजे के ऊपर बात करनी है मेरे को आपसे। रोजे के ऊपर जी माशाल्लाह रोजे का हाँ महीना हाँ, चल रहा रोजे है। चल रहे हैं। जी जी। क्या कि एक मेरे दोस्त हैं गैर मुस्लिम है, तो उन्होंने कहा नहीं भाई रोजे क्यों रखते हैं आप। रोजे तो क्यों रखते हैं? हाँ, मैंने ये तो फर्ज है, जी जी, फर्ज रोजे है। फर्ज है। हाँ। तो क्या भाई ये फर्ज क्या होता है, ये इसके बारे में समझाए। तो मैं इस टॉपिक के बारे में भाई ज़्यादा नहीं समझा पाया उनको, लेकिन नूर भाई हम अपने चैनल के माध्यम से उनको समझाना चाहते हैं। नहीं भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है। रोजे हम पे क्यों फर्ज क्यों हैं और फर्ज रोजे है। हम क्यों रखते हैं। हाँ, हम जैसे आपको पूरी डिटेल नहीं पता और मुझे भी नहीं पता है, तो आज इसी पे बात करते हैं। आप इंशाल्लाह हम दोनों के साथ साथ हमारे व्यूवर्स को भी पता व्यूअर्स को चल भी जाएगा पता चलेगा। कि रोजे हम पे क्यों फर्ज हैं। तो फिर देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह। अगर उनके मिजाज में इनकलाब बर्पा नहीं हुआ है, तब्दीली नहीं आई है, तो इसका मतलब अभी रोज़ा हुआ ही नहीं है। रमज़ान के 3 अशरों में इसको तकसीम किया गया रमज़ान मुबारक को। पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मगफिरत का है, और तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है, खुलासी का है। लेकिन रोज़ा रखवाया क्यों है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बड़ी इबादत अल्लाह तबारक व तआला ने अता क्यों फरमाई। हम रोज़ा रखते क्यों हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम दोस्त हमसे पूछे कि आप रोज़ा क्यों रखते हैं, तो क्या जवाब है इसका। और फिर रोज़ा 1-2 दिन का हो सकता था, ये पूरे महीने का रोज़ा क्यों है। रोजे को फर्ज होने के लिए बुनियादी वजह क्या है, आखिर वो कौन सी वजह है कि अल्लाह करीम ने इस रोजे को रखना हम पर फर्ज करार दिया, जरूरी करार दे दिया गया। रोजेदार के लिए हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो दुनियावी हो, चाहे वो दीनी हो, जो भी काम करते हैं उसकी बुनियादी वजह हमें मालूम होनी जरूरी है। बिना वजह के मालूम हुए वो काम पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता है। सन 2 हिजरी में 29 शाबान को 622 ईस्वी बनती है, सितंबर का महीना है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आता है कि हमने रोज़े फ़र्ज कर दिए गए। क्यों फ़र्ज कर दिए गए। फरमाया ताकि ये जो रोज़ेदार हैं, ये जो ईमान वाले हैं, ये मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, नहीं उतारता है। अच्छे बंदे बन जाएं, इनकी रूह बहुत प्यारी हो जाए, इनके चेहरों की तरह इनके दिल मुनव्वर हो जाएं। फरमाया इसलिए रोजे फर्ज किए हैं ताकि इनके अंदर तकवा आ जाए, और फिर या अल्लाह 30 दिन के कर दिए, फरमाया ताकि इनको नेकी करने की आदत पड़ जाए। सोने रसूल ने फरमाया ना कि रोजा ढाल है, फरमाया रोजा ढाल है, तलवार के साथ ढाल होती है ना जी, फरमाया रोजा ढाल है मोमिन के लिए। और कब तक ढाल है ये, फरमाया जब तक ये इसको फाड़ नहीं देता, जब तक मोमिन ढाल को फाड़ नहीं देता तब तक ये रोजेदार के लिए अच्छी है। कि या रसूलल्लाह कैसे ढाल है। फरमाया रोजा इंसान को जिना से रोकता है, रोजा इंसान को बुराई से रोकता है, रोजा झूठ बोलने से रोकता है, रोजा निगाह को गंदी करने से रोकता है, रोजा बेईमानी से रोकता है, रोजा रियाकारी से रोकता है, रोजा गीबत करने से रोकता है, रोजा मक्कारी से रोकता है, रोजा हराम चीज से रोकता है, रोजा हराम कारोबार से रोकता है। अगर इतनी तमाम बातें, अगर इनमें से कुछ काम रोजेदार करता है तो वो ढाल फट गई, मतलब रोजा उसका खराब हो गया है। खुद फरमाया ना रसूलुल्लाह ने कि आपके भूखे रहने से अल्लाह को कुछ फायदा नहीं। आप अगर भूखे हैं अल्लाह को कुछ फायदा नहीं है इससे, आप प्यासे हैं तो अल्लाह को कुछ फायदा नहीं है। ये तो अल्लाह ताला ने दिखाया है
तमाम दुनिया को भी, फरिश्तों की भी। देखो वो बंदा जो तमाम काम जो जायज है कर सकता है, और जब मैंने उसको रोक दिया कि जायज भी नहीं करने और नाजायज भी नहीं करने, तो अपने हलक से नीचे पानी का कतरा नहीं उतरने देता। तो ये रोजेदार की वो सिफ्त है जिस पे अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं। कल एक साहब ने रात ईशा के बाद मुझे बड़ा खूबसूरत सा सवाल पूछा, खूबसूरत भी था, अफसोसनाक भी था। कहने लगे दुकान पे होता हूं तो कई बार रोजा रख के भी झूठ बोलना पड़ता है, तो रोजा हो जाएगा? आजकल ट्रेंड हो गया ना, लोग सोचते हैं मौलवी से कुछ रियायत मिल जाए। बहुत सारे मौलवी भी डरते हैं, कहते हैं सरमायादारों के खिलाफ बोलेंगे तो पता नहीं शायद चंदा देना बंद कर देंगे। बिल्कुल, रोजा तो है ही झूठ को रोकने के लिए। रोजा बनाया ही इंसान के अंदर से बीमारी को निकालने के लिए। अब आप डॉक्टर को बोले कि जनाब मुझे शुगर है, दवाई तो आपकी खाता रहूंगा, सुबह शाम गुलाब जामुन खा लूं साथ में, ऐसा पूछा जा सकता है किसी डॉक्टर से कि किसी बंदे को कोई चीज मना की गई हो खाने पीने की और उसके बाद भी वो कहे नहीं जी दवाई भी खाऊंगा और बदपरहेजी भी करूंगा, तो क्या वो कामयाब हो सकता है वो बंदा? तो वो रोजेदार कैसे कामयाब हो सकते हैं जो रोजा भी रखें, झूठ भी बोलें, रोजा भी रखें, माँ बाप से बदतमीजी भी करें, रोजा भी रखें, बीवी के साथ भी ना बनती हो, रोजा भी रखें, दोस्तों के बेईमान हो, रोजा रखें, पड़ोसी से सलाम दुआ ना हो। इनको कह कौन रहा है कि तुम रोजा रखो? भाई रोजा तो कहते हैं रुक जाने को, हर उस चीज से रुक जाना जो अल्लाह ने मना की हो। कोई बंदा पसंद करता है कि उसकी बेटी घर में बैठी हो, कोई उसका जानने वाला आया हो, वो दिल ही दिल में जिना का इरादा करे? कोई पसंद करता है इस बात को? जब वो अपनी बेटी के लिए, अपनी बीवी के लिए, बहन के लिए पसंद नहीं करता, तो फिर वो दूसरे के लिए कैसे पसंद कर सकता है? कोई दुकानदार ये पसंद करता है कि उसका नौकर उसके साथ बेईमानी करे? नहीं पसंद करता। तो फिर वो कैसे ये पसंद करता है कि दूसरे के नौकर को बेईमानी के लिए समझाया जाए कि अपने मालिक से बेईमानी करो? क्या कोई बंदा पसंद करता है कि उसकी बीवी उसके साथ बेवफाई करे? जब वो इस बात को नहीं पसंद करता, फिर वो ये क्यों चाहता है कि किसी और की अहलिया जो है वो उसके साथ बेईमान हो जाए? इस्लाम ने इबादत को इंसान के मिजाज से जोड़ा। इस बात को इत्मीनान से समझ ले हर बंदा। इस्लाम दौलत का मजहब नहीं है। आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है। पूरी दुनिया का कोई ऐसा रंग और नस्ल का बंदा बताओ जिसमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले ना हो। तो ये कैसे मुमकिन हो गया भाई? ये सिर्फ चंदे से मुमकिन हो गया है? सिर्फ लड़ाइयों से मुमकिन हो गया है? पावर से मुमकिन हो गया है? ये ऐसे मुमकिन नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की तामीर की। किसकी तामीर की जी? इंसानों की तामीर की है। रोजा एक इनकलाबी इबादत है। इधर रोजा रखा, मिजाज में इनकलाब बर्पा हो जाता है कि आज मैंने सारा दिन भूखा रहना है, आज मैं किसी से नाराज नहीं हो सकता हूं, आज मैं किसी से ठगी नहीं मार सकता हूं, आज मैं किसी से ज्यादती नहीं कर सकता हूं, आज मुझे हर एक बंदे से नरमी से पेश आना है। रोजा रखने के बाद आंखें झुक जाती हैं, रोजा रखने के बाद जुबान में मिठास पैदा हो जाती है। इसी का नाम तो रोजा है। रोजादार जब मस्जिद में आता है और उसका गुनाह ऐसे झड़ रहे होते हैं जैसे सूखे पत्तों को आग लगा दी गई हो, और अल्लाह ताला इस इबादत पे अपने बंदे पे फख्र करते हैं। इबादतों में अगर कोई इबादत है जिस पे अल्लाह बंदे पर फख्र करते हो, जिस पर यह कहते हो कि देखो मेरे इस बंदे को कि ये सुबह से शाम तक रुका हुआ है तमाम बुराइयों से, भूख से, प्यास से, अपनी बीवी से रुका हुआ है, तो अल्लाह ताला फख्र करते हैं इस बंदे के ऊपर। तमाम इबादतों में रोजा एक ऐसी इबादत है सिर्फ। और सोने रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि रोज़ा हमें पूरे साल के लिए तैयार करता है। हम रंग रोगन करते हैं ना, पूरे साल घर चमकता रहता है। कोई काम करते हैं साल में, कोई गाड़ी को वर्कशॉप में भेजते हैं कि दोबारा तैयार हो जाए, तो ये महीना हमारी वर्कशॉप का महीना है। बच्चों को कैंपिंग के ऊपर भेजते हैं कि कुछ सीख के आएंगे, ये हमारी कैंपिंग का महीना है।
अफसरान को ट्रेनिंग पर भेजते हैं कि इनको पता लगे लोगों से मामला कैसे करना है, हमारी ट्रेनिंग का महीना है। इस महीने में नहीं सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे भाई? इस महीने में इकराम मुस्लिम नहीं आएगा तो कब आएगा? जी नहीं भाई, बस जी आई समझ में बात? बिल्कुल समझ में आ गई। अब जब मेरे दोस्त मिलेंगे तो इंशाल्लाह मैं भी उनको बेशक बहुत अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इन्होंने पूरा खुलासा कर दिया है कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, कहने की जरूरत ही नहीं है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। बहुत डीपली हर तरीके से हर समझा तरीके दिया से गया समझा इन्होंने। दिया। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से जो इन व्यूअर्स को नहीं पता था रोजे क्यों फर्ज हैं और रोजे क्यों रखे जाते हैं, वो बहुत आसानी तरीके से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे इस बात को। सही बात है। जैसे कि कोई पूछ ले तो अब आपको जो है हमारे चैनल के माध्यम से ये चीज बिल्कुल देखने को बिल्कुल मिलेगी बिल्कुल। और उसको भी आप बता सकते हैं कि भाई किस तरीके से हम रोजे रखते हैं और क्यों फर्ज हैं और क्या है। तो नहीं भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर। कमेंट्स जरूर करें। कमेंट जरूर करें। नहीं भाई की बात को मत टालिएगा प्लीज। कमेंट जरूर करें कमेंट भाई। जरूर मुझे करें। बड़ी, मैं पढ़ता हूँ देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई तो मेरी उम्मीद- गलतियों को थोड़ा सा जो होता है मेरी गलतियों को कहता है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई आपके अंदर ये गलती है, ये सुधारे या ये जो भी है। तो उम्मीद करते हैं हम नईम भाई की बात को नहीं टालेंगे और कमेंट्स जरूर करेंगे। जरूर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।